हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 5 चरणों में ई सर्विस बुक अपडेट होना है वो किस प्रकार से होगी, किन दिशा निर्देशों के अनुसार होगी और कब तक होगी। इन संपूर्ण चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि डीपीआई द्वारा, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इससे संबंधित एक पत्र जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट जानकारी बताई गई है कि किन दिशा निर्देशों के अनुसार किस प्रकार से और कितनी तारीख तक यह कार्य पूर्ण होना है। साथियों, तो आप देख सकते हो हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लिया गया है। लॉगिन करने के बाद में साथियों, हम जब लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद में हम ई सर्विस बुक वाले ऑप्शन में जाएंगे और ई सर्विस बुक वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो ई सर्विस बुक का ऑप्शन जिस पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमें ई सर्विस बुक ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हो पहले चरण में प्रोफाइल फोटो अपडेट होना है, जिसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारा स्वयं जो ऑफिशियली प्रोफाइल फोटो वो अपडेट करना है और यहाँ पे स्कूल बोर्ड विथ यू डाइस सहित उसकी लोकेशन कैप्चर करना है, जिसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दूसरे चरण में क्या होगा, समग्र ई केवाईसी होना है। तीसरे चरण में पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। चौथे चरण में क्वालिफिकेशन संबंधित और पांचवें चरण में पोस्टिंग संबंधित जानकारी हमें अपडेट करना होगी। साथियों, तो किन दिशा निर्देशों के अनुसार करनी होगी वो सब हम देख लेते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हो यहाँ कैप्चर के ऑप्शन दिए गए। इस प्रकार से हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लिया। लेकिन साथियों, ये लॉगिन तो कर लिया, लेकिन जो दिशा निर्देश है पहले वो जान ले, ताकि हमें यदि दिशा निर्देश की जानकारी होगी, समस्त चीज़ों की सही जानकारी होगी, तो हम हमारी ई सर्विस बुक बहुत अच्छे से अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, जल्दी से उस पत्र को देख लेते हैं जिसमें संपूर्ण डिटेल बताया गया और साथ ही मैन्युअली जानकारी बताई गई है कि पहले चरण में कौन से ऑप्शन पर जाके किस पे क्लिक करना है, किस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन ओपन होगा, कौन सी जानकारी ओपन होगी, दूसरे चरण में क्या होगा। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी उसमें दी गई है। साथियों, तो हम जल्दी से उस पत्र को देख लेते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो साथियों, इसी क्रम में आप देख सकते हो जिस पत्र की हम बात कर रहे थे, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह पत्र 9 जनवरी 2026 को जारी किया गया। प्रति में आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हो कि जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय में आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 में लोक सेवकों की ई सेवा पुस्तिका संधारण। संदर्भ में आप पत्र देखेंगे तो संचालनालय का पत्र दिया गया और उसकी दिनांक दी गई है। आप देख सकते हो उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 14/10/2025 के अनुसार एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की पदस्थि, संस्था, पदनाम एवं विषय के सत्यापन संबंधी कार्रवाई पूर्ण करने हेतु संकुल प्राचार्य BEO द्वारा करने के निर्देश दिए गए थे। अद्यतन जानकारी संलग्न है। यह खेदजनक है कि अभी तक कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है, अतः समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को सूचित करें कि दिनांक 12/1/2026 तक समस्त लोक सेवकों का प्रमाणीकरण करें। समय सीमा में कार्रवाई न होने पर अनुशासनहीनता मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी शिक्षक की संस्था, पदनाम एवं विषय से संबंधित जानकारी में विसंगति होने की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य उत्तरदायी होंगे। तो इसी क्रम में आप देखेंगे नंबर 2 दिया गया है, एजुकेशन पोर्टल पर लोक सेवकों की ई सेवा पुस्तिका में जानकारी के अद्यतन एवं सत्यापन के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई करें। 2.1 लोक सेवकों का पोर्टल 3.0 पर पंजीकरण एवं यूनिक आईडी जनरेशन। ऐसे शिक्षक जो 3.0 पर पंजीकृत नहीं है, उनकी जानकारी को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर जिले के लॉगिन से दर्ज करते हुए पंजीकृत करें। शिक्षक के नियुक्ति आदेश इत्यादि के साथ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालनालय को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी। तदुपरांत संचालनालय स्तर से शिक्षक की यूनिक आईडी जनरेट होगी। पंजीकरण की प्रक्रिया परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। जिला शिक्षा अधिकारी उक्त कार्रवाई 14/1/2026 तक पूर्ण करें। इस प्रकार से 2.1 में साथियों आप देख सकते हो पंजीकरण एवं यूनिक आईडी जनरेट संबंधित निर्देश दिया गया है। 2.2 की बात करें तो ई सेवा पुस्तिका में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी पर अद्यतन एवं समग्र ई केवाईसी। तो आप देख सकते हो लोक सेवक द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 में पंजीकृत, यानी जो भी साथी है जिनके भी यूनिक आईडी बनी है और जो पंजीकृत है उनके लिए उनको क्या काम करना है, तो आप देख सकते हो समस्त शिक्षक स्वयं की लॉगिन आईडी से, यानी जो शिक्षक साथी है वो स्वयं की लॉगिन आईडी से ई सेवा पुस्तिका में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी को अद्यतन एवं समग्र ई केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण करेंगे। आप देख सकते हो साथियों स्पष्ट रूप से इसमें जानकारी दी गई है और ये जानकारी आप देख सकते हो ई सेवा पुस्तिका से संबंधित दी गई है और जो कर्मचारी है वो स्वयं की आईडी से क्या जानकारी अद्यतन करेंगे, क्या जानकारी
जानकारी अपडेट करेंगे वो भी दिया गया है। संकुल प्राचार्य द्वारा शिक्षक द्वारा दर्ज जानकारी को सेवा अभिलेख से मिलान करते हुए सत्यापित करने की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी को अप्रूव किया जाएगा। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। संकुल प्राचार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कार्रवाई अनिवार्यतः 24/1/2026 तक पूर्ण करें। और इस प्रकार से आगे दिया गया कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त संकुल में कार्यरत लोक सेवकों की ई सेवा पुस्तिका में जानकारी के सत्यापन की कार्रवाई संकुल आबलिक विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इस सर्विस बुक संबंधी जानकारी दी गई हो। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो साथियों जो मैनुअल है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या है साथियों मैनुअल, आप देख सकते हो नीचे। तो आप देखेंगे तो यूजर मैनुअल, ई सर्विस बुक, एंट्री प्रोग्रेस, एम्प्लॉय लॉगिन, यानी ये काम साथियों एम्प्लॉय लॉगिन होगा। क्या क्या काम होगा सभी हम इसमें देखने वाले साथियों, जैसा पत्र में दिया गया उसके अनुसार साथियों। तो जब जो कर्मचारी है वो अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करेगा तो साथियों उसको अपने आईडी पे क्या क्या कार्य करने होंगे तो ये सब दिया गया है। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही पेज में दिया गया है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन किस प्रकार से करना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे उसका मैनुअल दिया गया है। फिर भी साथियों यदि आप वीडियो देखना चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड है जिसमें आप देख सकते हो कि पासवर्ड कैसे बनाना है, रीसेट कैसे करना है और किस प्रकार से लॉगिन करना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि जो यूज़र आईडी है यानी जो यूनिक आईडी वो हमें यहाँ पे डाल देना है हमारी। उसके बाद में जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में जो सेम कैप्चा वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर साथियों लॉगिन बटन पर क्लिक करना है तो जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में साथियों इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। आप सभी जानते हो जो पूर्व में हमारी जानकारी अद्यतन है, जो हमारा ऑनलाइन ई सर्विस बुक में जो जानकारी दर्ज हो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगी और ये जानकारी इधर वाली नीचे दिखाई देगी साथियों यदि आपको खड़ी स्क्रीन में ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब साथियों क्या होता है कि लॉगिन होने के बाद में आप देखेंगे दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एम्प्लॉय डायरेक्टरी। तो साथियों एम्प्लॉय डायरेक्टरी लिखा हुआ रहेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही एम्प्लॉय डायरेक्टरी पे आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो साथियों किस प्रकार से ओपन होगा तो यहाँ पे आपको ई सर्विस बुक लिखा हुआ दिखाई देगा जैसा दिखाई दे रहा। अब इस ई सर्विस बुक वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक करना है तो नीचे जो पीले कलर में लिखा हुआ है एम्प्लॉय ई सर्विस बुक ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा और उसमें ये संपूर्ण जानकारी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही ये आपको दिखाई देने लगी। अब साथियों यहाँ पे क्या करना है तो जैसे हमने पहले बार में ई सर्विस बुक यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करके आपको बताया था कि 5 चरणों में एजुकेशन पोर्टल पर ई सर्विस बुक अपडेट होना है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी। पहले नंबर पे प्रोफाइल फोटो, दूसरे नंबर पे समग्र ई केवाईसी, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन संबंधित और अगले में आप देखेंगे तो जो आपका पोस्टिंग संबंधित। तो साथियों आप देख सकते हो पहले नंबर पे जो प्रोफाइल फोटो वाला काम है वो किस प्रकार से होगा तो सबसे पहले हमें अपलोड यूर ऑफिशियली प्रोफाइल फोटो, हमारी बढ़िया बेस्ट से फोटो हमें यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके लिए साथियों हम यहाँ अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम गैलरी में पहुँच जाएंगे, वहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेना है और वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि स्कूल बोर्ड विथ यू डाइस कोड, यानी जो स्कूल बोर्ड है विद्यालय का फोटो ऐसा लेना है कि जिसमें विद्यालय का नाम तथा डाइस कोड दिखाई दे, वो हमें अपलोड कर देना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन कैमरा करके साथियों हमें कैप्चर फोटो पे क्लिक कर देना है तो हमारा जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यानी जो फोटो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और साथियों जो जो परमिशन मांगे वो लोकेशन ऑन करके यहाँ पे फोटो को हमें क्लिक कर लेना है, फोटो कैप्चर कर लेना है। ये दोनों काम होने के बाद में साथियों नीचे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा अगला भाग खुल जाएगा, यानी जो सेकंड भाग है वो खुल जाएगा समग्र ई केवाईसी वाला। तो इसी क्रम में मैनुअल में साथियों ये दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कर्मचारी प्रोफाइल अपलोड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें एवं समग्र ई केवाईसी की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो साथियों दूसरे नंबर पे समग्र ई केवाईसी में क्या करना होगा तो साथियों आप देख सकते हो, इसको स्क्रीन पे बड़ा कर लेते हैं और स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर भी आपको जो निर्देश है वो आपको देखने को मिल जाएंगे ताकि आपको यह कार्य करने में सुविधा हो।
कर्मचारी अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। तो साथियों यहाँ पे समग्र आईडी 9 अंकों की प्रविष्ट करना है, फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ सेंड ओटीपी, इस पर क्लिक करना है। इसके पश्चात संबंधित कर्मचारी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर आप देखेंगे ओटीपी प्रविष्ट करने के उपरांत समग्र एवं एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अनुसार जानकारी प्रदर्शित होगी। तो साथियों जब ओटीपी जाएगा तो ओटीपी को क्या करना है, तो साथियों जो आगे जानकारी खुल जाएगी इस प्रकार से, जहाँ पे हम हमारा ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे, 6 अंकों का सबमिट कर देंगे, और ये जब सबमिट कर देंगे तो फिर से अगला पेज किस प्रकार से खुलेगा, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। यानी जो जानकारी है साथियों वो यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है, जो सिस्टम रिकॉर्ड के अनुसार कर्मचारी की जो जानकारी होगी समग्र पोर्टल पर वो यहाँ पे नीचे दिखाई देने लगेगी साथियों, इन कॉलमों के अंतर्गत दिखाई देगी। फिर हमें क्या करना है, तो सेव एवं नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से दूसरा चरण कंप्लीट होने के बाद में फिर से हमें सेव एवं नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से साथियों समग्र KYC वाली जानकारी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे जो सेव एवं नेक्स्ट लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर साथियों जैसे हम क्लिक कर देंगे तो जो अगला भाग है उस भाग पे हम पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे पहले साथियों जो कुछ जानकारी जो प्रदर्शित होगी, यानी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कर्मचारी की जानकारी एवं समग्र पोर्टल के अनुसार जो जानकारी, दोनों जानकारी प्रदर्शित होगी। किस प्रकार से प्रदर्शित होगी, तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे 3.0 से संबंधित जो हमारी जानकारी प्रदर्शित होगी और यहाँ पे समग्र से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी। और साथियों यहाँ पे जो स्टार लगा उनमें जानकारी फिल करना अत्यंत आवश्यक है, और जो जानकारी हमें टाइप करना है वो सभी जानकारी हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। और कौन कौन सी जानकारी जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो कर्मचारी के नाम, जन्म तिथि, पिता या पति का नाम और श्रेणी, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। कर्मचारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो सभी जानकारी प्रोफाइल लॉक करने से पूर्व ही परिवर्तित की जा सकेगी। यानी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें जो भी जानकारी परिवर्तित करना प्रोफाइल लॉक करने से पहले करनी है। प्रोफाइल लॉक होने के उपरांत किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होगा। और इसी क्रम में साथियों एक और निर्देश नीचे दिया गया है कि सभी जानकारी प्रविष्ट करने के उपरांत कर्मचारी द्वारा सत्यापित करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब साथियों जानकारी किस प्रकार से है, तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल का देख लीजिए। तो बेसिक डिटेल की साथियों जो हमारी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो साथियों जो एड्रेस है, एड्रेस संबंधी जानकारी, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी अपनी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देना है। इसी क्रम में साथियों हम नीचे देखेंगे तो नीचे फिर एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि वर्तमान एवं स्थायी पता यदि एक समान है तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे परमानेंट एड्रेस तथा जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वो दोनों हमको टाइप कर देना। ऊपर प्रेजेंट एड्रेस दिया गया है, नीचे परमानेंट एड्रेस दिया गया है, दोनों जगह टाइप कर देना। और एक जैसा हो साथियों तो हमें चेक बॉक्स पे टिक कर देना। इसी क्रम में फैमिली डिटेल यहाँ पे डालना होगा। तो साथियों आप देख सकते हो फैमिली डिटेल में यहाँ पे जो जानकारी है स्पष्ट रूप से दी गई है। पहले हमें जो रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में उसका नाम, और उसके बाद में आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार सिलेक्ट करते जाएंगे। और लास्ट में ऐड का कॉलम दिया, पहले की जानकारी ऐड होने के बाद में फिर दूसरे की जानकारी यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके हम इसी प्रकार से फिल कर सकते हैं। और जो स्पॉन्सर डिटेल है वो यहाँ पे हमको फिल कर देना है। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी फिल करते जाना है साथियों। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो चेंज रिक्वेस्ट संबंधी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो नोट में आप देखेंगे दिया गया है कि पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी यदि आपके अनुसार नहीं है तो कृपया चेक बॉक्स पर क्लिक करें और नई जानकारी दर्ज करें। यह अनुरोध संकुल द्वारा जांच किया जाएगा, फिर स्वीकृत एवं अस्वीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार साथियों ऊपर ही हमने दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं कि ये जानकारी हमें फिल करना है, फिर संकुल तथा BEO के माध्यम से ये जानकारी अप्रूव होगी क्रमशः साथियों। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो नीचे फिर से वही निर्देश देखने को मिला है जो हमने अभी पढ़ा है साथियों। और आगे देखेंगे तो पूर्व एवं वर्तमान पोस्टिंग से संबंधित किसी भी प्रकार के परिवर्तन आबलिक अनुरोध के लिए कर्मचारी द्वारा संकुल को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना है। इसी प्रकार से डिटेल रिक्वायरिंग संकुल अप्रूव में दी जाएगी। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है चेंज रिक्वेस्ट डिटेल से संबंधित। तो चेंज रिक्वेस्ट डिटेल से संबंधित जानकारी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं साथियों। और इससे संबंधित निर्देश आप देखेंगे तो नीचे दिया गया है कि कर्मचारी द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी को व्यू बटन के माध्यम से देखा जा सकेगा तथा जानकारी में परिवर्तन करने हेतु उसे रिमूव किया जा सकेगा। इस प्रकार से दिया गया है साथियों। संबंधित दस्तावेज केवल PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, और जहाँ पे हमको आवश्यक लगेगा साथियों वहाँ पे हमें दस्तावेज अपलोड करना होता है। तो
उन दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और जैसे हम पोर्टल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे उसकी साइज भी लिखी हुई हमको मिल जाएगी। इसी क्रम में साथियों हम देखेंगे तो यहाँ पे अगली जानकारी क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी फिल करना होगी। तो यहाँ पे साथियों क्वालिफिकेशन संबंधी सभी जानकारी यहाँ पे फिल कर देना है। और साथियों एक क्वालिफिकेशन संबंधी जानकारी पूर्ण होने के बाद में दूसरी जानकारी फिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो फिर से वो ये जो ऐड दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना होगा, यानी ऊपर संपूर्ण जानकारी क्वालिफिकेशन संबंधी फिल कर देना है। फिर हमें यहाँ पे जो ऐड दिया गया इस ऐड पे क्लिक करना है तो जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी साथियों। और साथियों दूसरी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए क्या होगा, तो फिर से यहाँ पे वो संपूर्ण जानकारी हमें फिल करना होगी, फिर ऐड पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार जितनी क्वालिफिकेशन है इतनी बार हमें यह जानकारी फिल करके ऐड पे क्लिक करना होगी। तो संपूर्ण जानकारी क्रम बाय क्रम हमें यहाँ पे फिल कर देना है। और इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो आप देख सकते हो जो 5वें चरण में पहुंच जाएंगे। ये सभी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में नीचे जो सेव नेक्स्ट दिया गया है साथियों इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो लास्ट वाला पोस्टिंग संबंधी लास्ट वाला चरण 5वें चरण पे पहुंच जाएंगे। कर्मचारी के कार्य अवधि के दौरान पोस्टिंग ऑफिस से संबंधित दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है साथियों। तो साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे नीचे तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि जो एड पोस्टिंग डिटेल, हमें यहाँ पे जो पोस्टिंग डिटेल है वो यहाँ पे सभी पोस्टिंग डिटेल ऐड कर देना। जहाँ जिस प्रकार से निर्देश दिया गया उस प्रकार से हमें जानकारी फिल करना है। और साथियों यहाँ पे ध्यान रखा जाए कि पोस्टिंग डिटेल ऐड कर देना, उसके बाद में जो ट्रांसफ़र संबंधी डिटेल है, शैक्षिक संवर्ग संबंधी डिटेल है, स्थानांतरण संबंधित जितनी बार स्थानांतरण हुए उससे संबंधित सभी डिटेल हमें यहाँ पे ऐड करना है। इस प्रकार से साथियों जो पहला पोस्टिंग डिटेल ऐड कर दिया है, यानी ऐड पोस्टिंग डिटेल पहला ऐड करने के बाद में नीचे जो दिया गया है ऐड का ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे तो जो पोस्टिंग डिटेल संबंधी वो जानकारी ऐड हो जाएगी। और इस प्रकार से साथियों हमको नीचे ही यहाँ पे दिखाई देने लगी, यानी इसी पृष्ठ पे दिखाई देने लगी। किस प्रकार से, तो ये देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से जानकारी दिखाई देने लगेगी। और यदि ये गलत हो गया तो फिर से आप यहाँ डिलीट पे क्लिक कर सकते हो और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमको PDF में भरना होगा। अब दूसरी जानकारी फिल करना है, जैसे स्थानांतरण हुआ है, शैक्षिक संवर्ग में संविलियन हुआ तो उससे संबंधित जिसका उसके बाद में प्रेजेंट पोस्टिंग मतलब पहली पोस्टिंग के बाद में जिसका नंबर आया फिर उसकी जानकारी हमें यहाँ पे फिल कर देना है। फिर ऐड पे क्लिक करना है, फिर नीचे उसकी जानकारी आ जाएगी। फिर मान लो ट्रांसफ़र हुआ तो फिर से सभी जानकारी हमें फिल करना है, फिर ऐड पे क्लिक करना है, फिर उसकी जानकारी आ जाएगी। इस प्रकार साथियों जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से साथियों संपूर्ण जानकारी फिल हो जाएगी और सभी जानकारी 5 चरणों की कंप्लीट हो जाएगी इस सर्विस बुक अपडेट से संबंधित। उसके बाद में साथियों लास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा लॉक एंड सबमिट का ऑप्शन। इस पर हमें तब क्लिक करना है जब सभी जानकारी हमने सही फिल की, ये कन्फर्म हो जाए, एक बार चेक हो जाए, उसके बाद में इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार साथियों आप 5 चरण की जानकारी DPI द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सावधानी पूर्वक ही साथियों करें। एक बार सभी दिशा निर्देशों को पढ़ ले साथियों। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो लास्ट में यहाँ पे दिया गया है कि जो संबंधित कर्मचारी द्वारा जानकारी में संशोधन केवल फाइनल लॉक से पूर्व ही किया जा सकेगा, इसके पश्चात जानकारी संकुल स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी। इस प्रकार साथियों जो फाइनल लॉक है यहाँ पे दिया गया है, ये लॉक करने से पूर्व जहां हमें आवश्यक हो जिसमें हम संशोधन कर सकते हैं उन जानकारियों में संशोधन कर दे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो DPI के पत्र के अनुसार जो संलग्न मैन्युअली जानकारी में जो दिशा निर्देश दिए गए साथियों उस पर हमने बात करी। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी का वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।